हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 2021 के करंट अफेयर के नए प्रमुख नियुक्तियों को लेकर के आए हैं और बात करेंगे हम सीओई की भी बात करेंगे जो कि 2021 में जारी हुए हैं, न्यू जारी हुए हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो है आपके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो यह हम जो एडुटेरिया का जो अर्धवार्षिक करंट अफेयर निकला है, इसी वीडियो का जो है हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं आप लोग के भी, जिसमें हम ढेर सारी करंट अफेयर को चर्चा करेंगे, आप लोग के भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर के चल लेते हैं आज की जो मुख्य चर्चा में हम आप लोग के साथ बातें करने वाले हैं, वे है 2021 की प्रमुख नियुक्तियों को लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला आपको देखिए यहाँ पर मिल रहा होगा कि एयर मार्शल विवेक राम चौधरी की अगर बात करें तो इसे नियुक्त किया गया है। क्या चीज़? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यायमूर्ति NP रमना की बात कर लेते हैं। तो ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्ति किया गया है और इनका कार्यकाल जो है 26 अगस्त 2022 तक जो है रहेगी। याद रखिएगा, ये जो न्यायमूर्ति NV रमन है, इनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है? 26 अगस्त 2022 तक रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुशील चंद्रा की बात कर लेते हैं। तो वे 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुने गए हैं और चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त के रूप में यह चुने गए हैं। नेक्स्ट हम देखिए बात कर लेते हैं आप लोग के साथ। तो नेक्स्ट हैं अनूप चंद्र पांडे की बात कर लेते हैं। तो ये भारत के नए चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं इनके कौन हैं? वह राजीव कुमार हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेकर चल लेते हैं आप लोग के बीच। तो नेक्स्ट है आपके लिए अरुण कुमार मिश्र हैं। अरुण कुमार मिश्र जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं और ये किम्मा अध्यक्ष हैं? तो ये आपके जो है 8वां अध्यक्ष है। फिर ये आपका अरुण कुमार सिंह की अगर बात कर लेते हैं तो ये भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिंग के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधन के निदेशक के रूप में जो है चुने गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा की बात कर लेते हैं। तो ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो कि 3 महीने के लिए इनका कार्यभार जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक ना। नेक्स्ट लेकर के चल लेते हैं TB नरेंद्रन की बात कर लेते हैं। तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं जिनका सत्र जो है 21-22 के लिए था और वर्तमान में ये जो है टाटा स्टील के CEO भी हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में ये क्या है? टाटा स्टील के जो है CEO के भी यह कार्यरत वर्तमान में भी ये कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं आप लोग के बीच तो S रमन की बात अगर कर लेते हैं तो S रमन जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक नए अध्यक्ष के प्रबंधन के रूप में जो है चुने गए हैं। नेक्स्ट अगर हम लेकर के चलूँ आप लोग के बीच तो अधीर रंजन चौधरी की बात करूँ तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, अधीर रंजन चौधरी की। ठीक है, नेक्स्ट लेकर के चल लेते हैं आप लोग के बीच। तो इसमें हम देखिए जानेंगे सुरेश एन पटेल की बात करें तो ये नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में इनका चुनाव नियुक्त हुआ है। और बात करें संजीव कुमार की बात करें तो संजीव कुमार जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। इसी में हम आपको लेकर के चल लेते हैं जिसमें हम जानेंगे कि 2021 में नियुक्त विभिन्न उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करूं तो आपको याद रखना होगा कि पुलिगेरू वेंकट संजय को जो है वह मणिपुर के उच्च न्यायालय के लिए चुना गया है। बात कर लेते हैं राघवेंद्र सिंह चौहान की बात करें तो उन्हें उत्तराखंड के लिए चुना गया है। फिर बात कर लेते हैं पंकज मित्तल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के जो है उच्च न्यायालय के लिए इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी की बात करते हैं तो ये सिक्किम के चुने गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुधांशु धूलिया जो कि गुवाहाटी के चुने गए हैं। हिमा कोहली की अगर बात करते हैं तो ये तेलंगाना के चुने गए हैं।
और मोहम्मद रफ़ीक की बात करें तो ये आपके मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एम.एन. गणपति जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के महानियुक्ति के रूप में किन्हें चुना गया है, तो N.A. गणपति को चुना गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किन्हें चुना गया है, तो वे आपके हैं कुलदीप सिंह को चुना गया। किन्हें चुना गया है, कुलदीप सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में ले जनरल तरुण कुमार आईच को चुना गया है। ठीक है, ले जनरल तरुण कुमार आईच को चुना गया है। अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC के प्रबंधक निदेशन की बात करते हैं तो चुना गया सिद्धार्थ मोहंती को चुना गया। किन्हें चुना गया है, सिद्धार्थ मोहंती को चुना गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर की अगर बात कर लेते हैं तो वह चुना गया है T. रविशंकर को। और अन्य 3 की बात कर लेते हैं तो इसमें महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और M. राजेश्वर राव है। और अभी वर्तमान में बात कर लेते हैं RBI के गवर्नर की बात कर लेते हैं तो वह अभी कौन है, सत्यकांत दास है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेकर के चल लेते हैं इसी में, तो एक और आपका यहाँ पर मिल रहा है जो कि प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं, वो कौन है, जयदीप भटनागर। कौन है, जयदीप भटनागर है। ठीक है, नेक्स्ट लेकर के चल लेते हैं आप लोग के बीच। इसमें देखिए दिया गया है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जो है ले जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को चुना गया। किन्हें चुना गया है, ले जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को चुना गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असम के राइफल्स के महानिदेशक की बात करूं तो ये जो है प्रदीप चंद्रन नायर को चुना गया है। किन्हें, प्रदीप चंद्रन नायर को चुना गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निर्देशक की बात करूं तो ये सुबोध कुमार जायसवाल को चुना गया है। किन्हें चुना गया है, सुबोध कुमार जायसवाल को चुना गया है। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं इनको। इसी में हम बात करेंगे आप लोग के बीच कि 2021 में नियुक्त विभिन्न देशों में भारत के राजदूत और उच्च या युक्त की अगर बात करूं तो सबसे पहले हम लेकर के चल लेते हैं कि इनवासेकर की बात करूं तो ये जो है पापुआ न्यू गिनी के जो है चुने गए हैं, राजदूत चुने गए हैं। ठीक है, कब चुने गए हैं, तो जून 2021 को चुने गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं N. जानकी रमन की बात करूं तो ये क्यूबा गणराज्य के चुने गए हैं जून 2021 में ही। फिर बात कर लेते हैं गुलमख जाथोम गंगटे की बात करूं तो ये जो है ट्यूनीशिया के राजदूत चुने गए हैं। कहाँ के, ट्यूनीशिया के जो है राजदूत चुने गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बी श्याम की बात कर लेते हैं तो ये हैं आइसलैंड के जो है राजदूत चुने गए हैं जो कि मई 2021 में इन्हें नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं संजीव कोहली की बात करूँ तो ये जो है सर्बिया के राजदूत चुने गए हैं जो सभी क्या हैं, भारत के जो है राजदूत अन्य देशों में चुने जा रहे हैं। आलोक रंजन झा की बात करूँ जो कि बेलारूस के चुने गए हैं। इस बालचंद्रन की बात करूं तो ये जो है आपका सूरी नाम में के चुने गए हैं। रामकरण वर्मा की बात करूं तो ये मध्य अफ्रीका गणराज्य के चुने गए हैं। प्रदीप कुमार यादव जो कि लाइबेरिया के चुने गए हैं और मनप्रीत बोहरा जो कि ऑस्ट्रेलिया के चुने गए हैं। याद रखिएगा, मनप्रीत बोहरा कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आपके लिए लेकर के चल लेते हैं पर डे आपको जो है करेंट अफेयर से संबंधित जो है एक वीडियो 7:30 बजे आपके लिए अपलोड मिलेगा, तो लाइव सेशन में आप लोग आकर के ज़रूर जुड़ें। तो नेक्स्ट हम अगर बात करें आप लोग के बीच तो इसी में हम लेकर के चल लेते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा के परिषद के अध्यक्ष के रूप में S.N. सुब्रमण्यम को चुना गया है। किन्हें चुना गया है, S.N. सुब्रमण्यम को चुना गया है। ये देखिए नेक्स्ट जो आपके लिए हम लाए हैं
वह असम के डीएसपी पद के लिए नियुक्त किन्हें चुना गया है? तो वह चुना गया है हिमा दास को चुना गया है। और यह बात याद रखिएगा कि इन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हिमा दास जो हैं, इन्हें हम जानते हैं किसके? डिंग एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए राजदूत की अगर हम बात कर लेते हैं तो राजेश वैष्णव जो कि चुने गए हैं कहाँ के? वह चुने गए हैं मोरक्को के चुने गए हैं। संगीता बहादुर की बात करूँ तो वो माल्टा के चुने गए हैं राजदूत। एस गोपाल कृष्णन की बात करूँ तो मालदीव के राजदूत, गणराज्य के राजदूत चुने गए हैं। वीरेंद्र कुमार पॉल की बात करूँ तो यह चुने गए हैं सोमालिया के राजदूत चुने गए हैं। कहाँ के? वीरेंद्र कुमार पॉल सोमालिया के हैं। जयंत एन पोखरवाड़े को बात करूँ तो ये जो है आसियान सचिवालय के चुने गए हैं। कहाँ के? आसियान सचिवालय के चुने गए हैं। अजीत विनायक गुप्त की अगर बात करूं तो ये जो है मिस्र के राजदूत के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुदर्शनी त्रिपाठी की, जो कि कजाकिस्तान है ना। कहाँ के हैं ये? सुदर्शनी त्रिपाठी कजाकिस्तान के जो है जनवरी 2021 में चुने गए थे। पूजा कपूर की बात करूँ तो इसे डेनमार्क के राजदूत के रूप में चुना गया है। और पी सुब्रमण्यम कार्थिगेयर की बात करूँ तो ये फिजी के राजदूत के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट हम लेकर के चल लेते हैं आप लोग के बीच, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं आज के करंट अफेयर में वर्ष 2021 के प्रमुख नियुक्तियों को लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें देखिए अब आगे हम लेकर चल लेते हैं नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष। नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष की बात करूँ तो रेखा एन मेनन। कौन है? रेखा एन मेनन। अगर बात करूँ वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम की बात करूँ, जो कि इंडियन के जो है नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वे आपके हैं विनीत अग्रवाल। कौन है वो? विनीत अग्रवाल है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ से हम। तो कहता है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उज्ज्वल सिंघानिया को चुना गया है। और यह फिक्की के अध्यक्ष और फिक्की के जो है अध्यक्ष के रूप में उदय शंकर को चुना गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपको। तो कहता है यहाँ से कि 2021 में नए विभिन्न संगठन एवं कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ। तो सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। अमिताभ कांत की बात करूं तो ये नीति आयोग के पुनः एक बार सीईओ चुने गए हैं। और यह जो है 1 साल कार्यकाल इनकी क्या कर दिया गया है? वृद्धि कर दिया गया है। ठीक है, इनके कार्यकाल को जो है 1 साल बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल 30 जून 2022 तक कर दिया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं RS शर्मा की बात करूं तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ चुने गए हैं। और यह जो है आयुष्मान भारत के भी सीईओ वर्तमान में बने हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ रवि कपूर की बात कर लेते हैं। तो रवि कपूर जो है संसद टीवी के जो है सीईओ चुने गए। ठीक है, संसद टीवी, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिला करके जो है संसद टीवी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आइए लेकर के चल लेते हैं हम आपको। अब इसमें जानते हैं, इसमें देखिए आपके बीच क्वेश्चन है अजय सिंह। तो अजय सिंह जो है भारतीय मुक्केबाज संघ के अध्यक्ष हैं। कौन है अजय सिंह? भारतीय मुक्केबाज के जो है अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अजय सिंह हैं। फिर विजय सांपला की बात करूँ तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो विजय सांपला को चुना गया है। देखिए VVI क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो यह चुना गया है किन्हें? तो यह आपका दुष्यंत चौटाला को चुना गया है। ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडियन के अध्यक्ष के रूप में दुष्यंत चौटाला को चुना गया, जो वर्तमान में हरियाणा के क्या हैं? उप मुख्यमंत्री के रूप में अभी यह नियुक्त है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका
कि अगर सीओई की बात करूं तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ अभी कौन है, तो सौरभ गर्ग को चुना गया है। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ गौरव गर्ग को चुना गया है। नेक्स्ट है आपका इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के सीईओ, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सीएम जो है कौन है, तो जो वेंकट रमू है। कौन है, जे वेंकट रमू को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अमेजन के सीईओ, बार बार एग्जाम में पूछता है। अमेजन के सीईओ की अगर हम बात कर लेते हैं तो वे कौन है आपका, तो एनडी जेसी है। कौन है, एनडी जेसी को अमेजन के सीईओ चुना गया है। तो कैसा लग रहा है आपका वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहें। अगर आपके लिए वीडियो ये उपयोगी है तो एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर इसे शेयर करें। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आप लोग के बीच कि अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष की अगर बात कर लेते हैं तो वे कौन है, संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज संघ के कौन अध्यक्ष है, तो संजय कपूर को नियुक्त किया गया है। और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर लेकर चले थे हम आपके सीईओ की बात करूं तो टाटा मोटर्स के सीईओ किसे चुना गया है, तो मार्क लिस्टोलेसा को चुना गया है। ठीक है, जो कि टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर हैं इनके। अगला है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के सीईओ कौन है, तो सुनील शर्मा है। कौन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, तो सुनील शर्मा को चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आप लोग के बीच। तो नेक्स्ट है कि बजाज ऑटो के चेयरमैन कौन है, तो नीरज बजाज ऑटो के चेयरमैन कौन है, नीरज बजाज। आप इसके जो पिक भी देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है नीरज बजाज का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच, तो चुना गया है रमेश पोवार को। किन्हें चुना गया है, रमेश पोवार को चुना गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन और WHO के जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए जो है बन सकता है क्वेश्चन करंट अफेयर में, तो याद रखना है। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन किन्हें चुना गया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। सीईओ की अगर बात कर लेते हैं तो मैग्मा फिनकॉर्प्स लिमिटेड के चेयरमैन किसे चुना गया है, तो आधार पूनावाला को चुना गया। किन्हें, आधार पूनावाला को चुना गया है। और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी सीईओ हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का महानिदेशक NADA का महानिदेशक की अगर बात कर लेते हैं तो वे सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को चुना गया है। नेक्स्ट हम लेकर के चल लेते हैं आप लोग के बीच, तो वे हैं आपके भारत के प्रमुख संख्यांकविद जो हैं वह आपके हैं GP सामंत है। कौन है, GP सामंत है। चलिए अगला लेकर के चल लेते हैं। तो आगे हम बात करेंगे तो आगे बात कर लेते हैं ONGC के अध्यक्ष एवं प्रबंधन के निदेशक के रूप में सुभाष कुमार को चुना गया है। कौन है, सुभाष कुमार को चुना गया है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट VVI क्वेश्चन यहाँ से बनता है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है, तो यह बन गए हैं आपका आयशा अजीज, जो कि इनका उम्र 25 वर्ष है और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अगर बात कर लेते हैं हम कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। ठीक है, अगर बात करूँ हम सीईओ की बात करूँ तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पूनम गुप्ता को चुना गया है। किसे चुना गया है, पूनम गुप्ता को चुना गया है। अगर हम लेकर के चलूँ
कि 2021 में नियुक्त हुए विभिन्न मंत्रालय के सचिव की अगर बात करूं तो इसमें सबसे पहले आप क्या रहे हैं, जनजातीय मामले के सचिव जो कि चुना गया है अनिल कुमार झा को। जनजातीय मामले के सचिव के रूप में अनिल कुमार झा को चुना गया है। अगर वाणिज्य सचिव की बात करूं तो वाणिज्य सचिव के रूप में BVR सुब्रमण्यम, वाणिज्य सचिव के रूप में BVR सुब्रमण्यम को चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो है भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन के रूप में चुना गया है आतिश चंद्र को चुना गया। किन्हें चुने हैं, आतिश चंद्र को चुना गया है। और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में जो है सोमा मंडल को चुना गया है। और यह जो है स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज के अध्यक्ष भी वर्तमान में बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं वित्त सचिव से चुना गया है तो TB सोमनाथ को चुना गया है। अगर बात करूँ राजस्व सचिव की बात करूँ तो तरुण बजाज को चुना गया है। नेक्स्ट लेकर के चल लेते हैं करंट अफेयर में। तो अब हम आपके लिए बातें करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, मतलब 2021 में जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हुई है जून 2021 तक, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के चल लेते हैं। सबसे पहले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार जो कि जून 2021 से 2024 तक बने रहेंगे, वो कौन है आपका, तो वह है रणजीत सिंह डिसाले। कौन है, रणजीत सिंह डिसाले। और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने ग्लोब टीचर प्राइज 2020 भी जीता था। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष। क्या कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया। किन्हें चुना गया है, अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोलर बोर्ड के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो वे आपके कौन हैं, जनजातीय पवाडिया। कौन है, जगजाति पवाडिया है। कौन है, जगजाति पवाडिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं, तो वे कौन है आपके, नौरा अलम तरोसी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके लिए। तो कहता है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के वाह्य लेखा परीक्षा के रूप में जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के क्या हैं, पहले उप राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप लोग के बीच। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ रहा है और कहता है पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किन्हें चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका मोईद यूसुफ को चुना गया है। और यह पाकिस्तान के सबसे युवा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिनका उम्र कितना है, 40 वर्ष दिया गया है। फिर बात कर लेते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप की अगर बात करूं तो ये चुना गया है जेक मुलीवन को चुना गया। किसे, जेक सुलीमन को चुना गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो वह चुना गया है नरिंदर बत्रा को। के चुने हैं, नरिंदर बत्रा को चुना गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके हैं नाजत समीर खान है। फिर बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम महिला बनी, वो कौन है आपका, जिल बिडेन, जो कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के जो है पत्नी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये हम जानते हैं कि अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन कौन बने, तो ये बन गए आपका
एम हॉक कौन बने हैं? ईगलस एम हॉक, जो कि कमल हैरिस के पति हैं। कमल हैरिस का क्या है? ये पति है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके बीच आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किन्हें चुना गया है? तो यह चुना गया है PR श्रीजेश को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के रूप में किन्हें चुना गया है? तो हेमंत विश्वा शर्मा को चुना गया है। हेमंत विश्वा शर्मा, और याद रखिएगा हाल ही में जो है ये असम के मुख्यमंत्री के रूप में भी चुने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थानीय मिशन में काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वे हैं आपका आशीष चंदोदरकर। फिर बात कर लेते हैं एशिया के क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। BCCI के वर्तमान सचिव के रूप में कौन है? तो जय शाह को चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर में हम आपके लिए लाए हैं कि विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन है? तो ये आपके हैं नगोजी ओकोंजो-इविएला। नगोजी ओकोंजो-इविएला हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मानवाधिकार परिषद के सलाहकार के रूप में चुना गया है किसे? तो वह अजय मल्होत्रा को चुना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के महानिदेशक रूप में किसे चुने हैं? तो हम डॉक्टर माथुर को चुना गया है। डॉक्टर अजय माथुर को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके लिए। तो अमेरिका और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक रूप में जो कि भारतीय मूल के हैं वह चुना गया है किन्हें? तो अरुण वेंकटरम को चुना गया है। ठीक है। तो ये सब आपके लिए काफ़ी एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आगे लेकर के चल लेते हैं कि अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर शंकर घोष को चुना गया। ये भी भारतीय मूल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अमेरिका राष्ट्रपति के जो वाइडन की वरिष्ठ सलाहकार जो है किसे चुना गया है? तो नीरा टंडन को चुना गया है। ये भी भारतीय मूल के हैं और वर्तमान में ये सेंटर फॉर अमेरिका प्रोग्रेस के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन कौन है? तो सत्या नडेला। और पहले जो है यह कंपनी के CEO भी रह चुके थे और इनका जन्म भारत के हैदराबाद के शहर में हुआ है। बात करते हैं जो बाइडेन के उप सलाहकार और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यकालय WHMO के निर्देशक रूप में चुना गया है। भारतीय मूल के माजू वर्गीज को चुना गया है। किस चुना गया है? माजू वर्गीज को चुना गया है। नेक्स्ट अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किए चुने हैं? जो डॉक्टर राज अय्यर। ये भी भारतीय मूल के, मतलब इनका भी संबंध जो है भारत से है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी की बात करो तो ये चुना गया है नौरीन हसन को चुना गया। ये भी आपके भारतीय मूल के हैं। मतलब अमेरिका में या अन्य देश में अगर खासकर अमेरिका में देखें तो भारतीय मूल के जो ज़्यादा सलाहकार आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात को देखिए, अमेरिका के सर्जन जनरल जो कि ये भी भारतीय मूल के हैं वह चुना गया किसको? विवेक मूर्ति को चुना गया है ना। कि चुना गया है? विवेक मूर्ति को चुना गया। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो ये है अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में जो है कार्यकारी प्रमुख है वह आपका चुना गया है भव्या लाल को चुना गया। ये भी भारतीय मूल के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपके लिए है, इसमें हम
जानते हैं कि घरेलू नीति परिषद में श्रम एवं कामगारों के लिए अमेरिका राष्ट्रपति के विशेष सहायक के रूप में जो है चुना गया है प्रोनीता गुप्ता को, और ये भी क्या है, भारतीय मूल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सहयोगी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में जो है चुना गया है वनीता गुप्ता को चुना गया है, और ये भी क्या है, भारतीय मूल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में चुना गया है उषा राय मोनारी को चुना गया है, और ये भी क्या है, भारतीय मूल के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट लेकर के चल लेते हैं, तो यहाँ से आपका है संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आलोक शर्मा को, जो भी भारतीय मूल के हैं, और COP26 का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो ग्लासगो में किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम आपके एडुटेरिया का 2021 में जो नियुक्त किए गए जो सलाहकार थे, CEO थे, उसके बारे में आज हम बात किए आप लोगों के बीच। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाने वाले हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे कि 2021 में नियुक्त राष्ट्रीय प्रधानमंत्री की चर्चा करेंगे। 2021 में जो है राष्ट्रीय मतलब अन्य देशों में जो है नियुक्त किए गए जो PM है, प्रधानमंत्री है, इसी को लेकर के हम अगले वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर शेयर करें, अपना ज़रूर राय लिखें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहें। ठीक है, तो दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।